सो बच्चों क्लास 11th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम्स के बारे में। ठीक है, तो डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ये इसमें हम कुछ फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिगर क्या है? वेन डायग्राम जो है वो सेट का एक तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम फिगर के माध्यम से किसी भी सेट को बताते हैं और इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हम इस तरीके से फिगर के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो सेट को समझना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। क्योंकि आगे चल के हम सेट के ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम इस तरीके से अगर फिगर बनाकर समझते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो हमारे लिए और वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। कहने का मतलब जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं वो वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर दिया गया है एक सेट यू है ना। यहाँ पर एक हमारे पास सेट दिया गया है यू और सेट यू में कुछ हमारे पास एलिमेंट है, यानी मतलब सेट यू का मतलब है ये वाला बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर यू लिखा गया है, इसका मतलब ये वाला बॉक्स जो है वो एक सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट यू जो है वहाँ पर दिया गया है कि 9 7 और इसी के अंदर में 3 5 2 भी है, क्योंकि यू वाले बॉक्स के अंदर में ही ये सब लाई करता है। इसका मतलब सेट यू में ये सारे एलिमेंट लाई करते हैं। तो हम इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं सेट यू को, तो लिखते हैं हम 2 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो इसको हम पहले भी बताया है कि इसके सीरियल से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पर एक छोटा सा भी सेट अंदर में दिया गया है, सेट ए। तो हम यहाँ पर इसको भी राइट कर सकते हैं इस तरीके से, सेट ए दैट इज इक्वल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 5 2। इस तरीके से हमारे पास ये सेट ए भी है। ठीक है, तो अब जो है इसी सेट को अगर इस तरीके से लिखा रहता है तो थोड़ा सा कम समझ में आता है। अगर इसी को हम वेन डायग्राम यानी मतलब इस तरीके से फिगर के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो ये देखने में लगता है कि हाँ ये एक बड़ा सा सेट है और इस सेट में इतने सारे एलिमेंट लाई करते हैं और कुछ एलिमेंट जो हैं जो कि इसमें भी लाई करते हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसको देखने में थोड़ा सा हमको ज़्यादा फील होता है ना। सो यहाँ पर जो है ये एक सिंपल सा वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर सेट का जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम ये वाला अगर फिगर देखते हैं तो यहाँ पर देखो एक बड़ा सा सेट दिया गया है यू और उसके अंदर में ये छोटे छोटे ढेर सारे सेट बनाए गए हैं ना। ये जो सेट हैं ये ढेर सारे बनाए गए हैं, तो इसमें हम इसको भी लिस्ट बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पर सेट यू है तो सबसे पहले सेट यू ही लिख देते हैं। यू मतलब यूनिवर्सल बोला जाता है इसमें। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब जिसके अंदर सारे एलिमेंट शामिल हो। ठीक है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो यू सेट के अंदर में ही होते हैं। ठीक है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सभी एलिमेंट जो होते हैं वो लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी एलिमेंट जो हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करता है। तो यू के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? 0 है, 1 है, 2 है ना। इस तरीके से जितने भी एलिमेंट हैं सबको हम लिस्ट कर बना लेते हैं। 1 है, 0 है, 2 है, 3 नहीं है यहाँ पर, उसके बाद 6 लिख देते हैं, 6 है, 9 है, 8 है और 5 दिया गया है, 10 दिया गया है और 37 भी है, 15 है। ठीक है, तो ये जो इतने सारे एलिमेंट जो हैं वो यू सेट यानी मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करते हैं। और यहाँ पर देखो कुछ सेट ए बी सी डी भी दिया गया है, तो इसको भी हम राइट कर देते हैं। सेट ए इक्वल, सेट ए में क्या दिया गया है? 1 एंड 5 दिया गया है, तो 1 एंड 5 को लिख लेते हैं। और सेट बी जो है उसके अंदर क्या दिया गया है? उसके अंदर 2 एंड 6 है, 2 एंड 6 को राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेट सी भी दिया गया है। सेट सी में क्या है? सेट सी में ओनली 0 लाई करता है। और उसके बाद में एक सेट है डी और सेट डी में जो है 8 एंड 9 लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से हमको दिया गया हो रोस्टर फॉर्म में और हमको चेंज करना हो यूनिवर्सल में, इस तरीके से यूनिवर्सल सेट लेकर और उसके बाद इसके वेन डायग्राम बनाकर इस तरीके से अगर वेन डायग्राम में सेट को बनाना हो तो हम बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल भी अभी देखने वाले हैं।
एग्जाम्पल देखने से पहले हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है। इसको हमें पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन क्या है कि हम सबसेट को वेन डायग्राम की हेल्प से ही बताना चाहते थे, इसीलिए हमने सोचा कि पहले वेन डायग्राम को आपको बता देते हैं ये वेन डायग्राम क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो अब सबसेट की बात करते हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट जो है किसी भी सेट का एक छोटा सा पार्ट होता है। हमें सबसेट से ही नेम से ही पता चल रहा है कि ये सेट जो होता है उसका कोई छोटा वाला पार्ट है ना। जहाँ भी सब लगा होता है वहाँ पर थोड़ा सा वो लोअर केस में होता है ना। तो यहाँ पर जो है सबसेट का मतलब है कि एक कोई सेट हो जो कि अपने में एक सेट है, लेकिन वो किसी एक सुपर सेट का एक पार्ट है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर देखो सेट बी जो है ये बड़ा सा ह्यूज सेट है ना, बड़ा सा सेट है, और यहाँ पर उसके अंदर में एक छोटा सा सेट है, दैट इज सेट ए। ठीक है, तो सेट ए जो है इसका पूरा का पूरा पार्ट जो है वो सेट बी में लाई करता है ना। सेट ए का जितना भी पार्ट है वो सेट बी में लाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ए है वो सब सेट है, यानी मतलब जो छोटा वाला पार्ट होता है जो कि दूसरे वाले सेट के अंदर पूरा का पूरा होता है उसी को बोलते हैं हम सबसेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंट जो है वो सेट बी में है। सेट बी में ए के सभी एलिमेंट हैं, इसलिए हम ए को जो है सबसेट बोल सकते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी गई है कि अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट। एक सेट ए को हम सबसेट तभी कहेंगे ऑफ अ सेट बी, किसी सेट बी का सबसेट इसको हम तभी बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी मतलब इस ए के एलिमेंट को बी का भी एलिमेंट होना ही पड़ेगा, तभी हम इसको बोलेंगे कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट होगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको भी हम बताते हैं आपको। अगर मान लो ये जो सेट बी है वो लार्ज है और सेट ए जो है उसके अंदर लाई करता है, तो हम इसको लिखते हैं सेट ए इज सबसेट ऑफ, इसको पढ़ते हैं एज सबसेट ऑफ, इस वाले साइन को पढ़ते हैं एज सबसेट ऑफ। हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, इसका मतलब होता है एज सबसेट ऑफ। ठीक है, इस साइन को बोलते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं बी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ए जो है वो बी का छोटा सा पार्ट है, यानी मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर में होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस बड़े वाले बी के अंदर में ही हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, यानी मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, सो यहाँ पर जो है अगर इस तरीके से सेट ए और बी दिया गया है तो सेट ए का देखो छोटा सा पार्ट जो है वो बी में भी लाई करता है ना। सेट ए का जो पार्ट है थोड़ा सा पार्ट वो बी में भी लाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो बी का सबसेट है? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में नहीं लाई करते हैं। यहाँ पर देखो सेट ए के सभी एलिमेंट जो हैं वो बी में नहीं हैं, केवल 9 और 5 ही बी में है, 3 और 7 जो है वो बी से बाहर में है ना। तो हम यहाँ पर सेट ए जो है वो सबसेट है बी का ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अगर इस तरीके से लिखना हो कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, तो हम इस तरीके से लिखते हैं सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, इसको लिखेंगे इज नॉट सबसेट। ये जो साइन बना हुआ है इसको बोलते हैं इज नॉट अ सबसेट ऑफ। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। सो सबसेट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सबसेट का मतलब है कि वो जो है अपने सुपरसेट के अंदर में ही होगा। ठीक है, सुपरसेट मीन्स कि जो उसका जिसका सबसेट होता है उसको हम सुपरसेट बोलते हैं। जैसे ए जो है यहाँ पर सबसेट है और बी को बोलेंगे सुपरसेट है। ठीक है, यानी मतलब ए के सारे एलिमेंट जो हैं बी में लाई करते हैं, इसका मतलब बी जो है वो सुपरसेट है और ए जो होगा वो सबसेट होगा। ठीक है, सो अभी हम एक वेन डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक वेन डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरीके से अगर हमको सेट दिया गया हो और वेन डायग्राम बनाने को बोला जाए तो हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अभी हम आपको एक करके दिखाते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक सेट है ए और इसको सेट में लेट सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं 5 7 कुछ भी लिख सकते हैं 3 13
और एक ले लेते हैं 10 और 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें गिवन है। और हमारे पास सेट बी भी है एक। ठीक है, सेट बी है जो कि हमारे पास कुछ दिया गया है 7 5 3 2 इस तरीके से। ठीक है, एक और सेट दिया गया है दैट इज सेट सी, और इसमें क्या क्या दिया गया है, लेट सपोज 17 दिया गया है, 3 दिया गया है, 13 दिया गया है ना, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है। इस तरीके से ये जो है एलिमेंट इसमें गिवन है। अब हमें बनाना है इस इन तीनों सेट का वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम जब भी हम बनाते हैं उसमें सबसे पहला काम करते हैं हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के जैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं और उसके बाद में उसके अंदर में हम सभी सेट को बनाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। उसके बाद में अब इसी के अंदर हम सेट ए बी सी सभी को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो सेट ए बी सी में तीनों में कुछ कॉमन होने वाले कुछ पार्ट दिए गए हैं। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ भी 3 है, यहाँ इसमें भी 3 है। तो कहने का मतलब ए बी सी में कुछ ना कुछ तीनों में कॉमन है। ठीक है, तीनों में कुछ ना कुछ अगर कॉमन है तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक सेट बनाते हैं और उसके बाद में उसको ओवरलैप करते हुए दूसरा सेट बनाते हैं। लेट्स सपोज एक सेट बनाते हैं और इसी को ओवरलैप करते हुए और इसी को ओवरलैप करते हुए, दोनों को ओवरलैप करते हुए हम एक और सेट बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर जितने पार्ट जो हैं, जितने नंबर्स जो हैं वो तीनों में लाई करते हैं, उसको हम इस वाले मिडिल में रखेंगे जो कि तीनों सर्कल में आ रहा है। देखो ये वाला पार्ट जो है वो तीनों सर्कल में आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे वो तीनों में लाई करते हैं। तो तीनों में कौन कौन से एलिमेंट लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी मतलब 2 जो होगा वो इस वाले पार्ट में लाई करेगा। ठीक है, 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 जो होगा यहाँ पर भी लाई करता होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 टाइम्स 3 लिख दिया है, या इसको हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अभी 13 जो है यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी मतलब ए में भी है और सी में भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ए बी सी नाम दे देते हैं। लेट सपोज दिस इज ए एंड दिस वन इज बी एंड दिस इज सी, और इसको लिखते हैं हम यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से पार्ट ए और सी दोनों में है। तो ए और सी दोनों में जो है वो 13 है। ठीक है, 13 देखो इसमें भी है, इसमें भी है। तो 13 को हम ए और सी का जो कॉमन पार्ट होगा उसमें लिखेंगे। ए और सी यहाँ है, ए यहाँ है, इसका कॉमन पार्ट जो है ये दोनों है ना। तो इसमें तो नहीं रहेगा, चूंकि इसमें जाएगा तो तीनों में हो जाएगा। हम इस वाले पार्ट में लिखेंगे जो ए और सी में कॉमन है। ठीक है, तो ए और सी में क्या कॉमन है, 13। तो 13 को हम यहाँ पर राइट करेंगे। उसके बाद देखते हैं ए और बी में कुछ कॉमन है जो कि सी में नहीं है। तो यहाँ पर देखने पर हमको मिलता है 5 और 7 जो है वो ए और बी में तो कॉमन है लेकिन सी में नहीं है। तो ए और बी में कॉमन है और सी में नहीं है, यानी मतलब इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 एंड 7। तो एक लिख देंगे 5 एंड दूसरा जो है वो 7 है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे। उसके बाद में अब हमको देखना है कि सी और बी में क्या कॉमन है। तो सी और बी में जो है जितने भी कॉमन थे वो तो ऑलमोस्ट लिखे जा चुके हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन है और इसमें नहीं कॉमन है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि किसमें सेपरेटली मतलब कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सब में अलग अलग है। यहाँ पर देखो 17 जो है वो केवल सेट सी में दिख रहा है ना। 17 जो है केवल सेट सी में दिख रहा है, तो उसको केवल सेट सी में यानी मतलब यहाँ पर लिखेंगे। कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट बी में केवल है, तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे जो कि सेट बी में ही हो। ठीक है, उसके बाद में सेट ए में देखते हैं कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि केवल सेट ए में ही है। तो 5 लिखा जा चुका है, 7 भी हो गया है, 3 2 भी हो गया है और 13 भी हो गया है, 10 बचा है।
है ना। तो यहाँ पर 10 जो है वो सेट ए में ही होगा, केवल और केवल सेट ए में ही होगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा वेन डायग्राम बन गया है इसकी हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ सेट दिए गए थे और इसका हम वेन डायग्राम बना दिए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वेन डायग्राम। सो बच्चों, अभी तक हम सबसेट और वेन डायग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं रियल नंबर के सबसेट के। ठीक है, हम देखते हैं कि इस रियल नंबर जो होते हैं उसके कितने सबसेट होते हैं। अभी जो रियल नंबर के सबसेट होंगे उसको हम किस तरीके से किसको डिनोट करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सबसेट होते हैं जो कि रियल नंबर के रियल नंबर जो सेट का सेट होता है उसके सबसेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो देखते हैं, हमारे पास एक होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर का ही एक सबसेट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 इस तरीके से नंबर जो होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, तो रियल नंबर जो है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एन जो है वो एन फॉर नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं एन इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसको इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। रियल नंबर का अगला सबसेट जो है वो होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। और इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से राइट करना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0 और -1 -2 इस तरीके से नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और 0 के बाद 1 2 3 इस तरीके से पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर जो है वो रियल नंबर का एक सबसेट होता है, तो हम लिख सकते हैं जेड इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रेशनल नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है, इसको क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू जो होता है इसको अगर हमें इसको सेट के रूप में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वेर, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि सभी रेशनल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये रेशनल नंबर हो गया या इरेशनल नंबर हो गया, इन सभी चीज़ों को हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम डेफिनेशन के जैसे ही कॉमन प्रॉपर्टी को बताते हुए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल पी अपॉन क्यू। हमें पता है रेशनल नंबर क्या होता है जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी शर्त होती है पी एंड क्यू इज बिलोंग्स टू, या फिर कह सकते हैं इज अ इंटीजर। तो पी और क्यू जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर ही होना चाहिए। और उसकी एक और खासियत है, अभी तो जेड फॉर इंटीजर है पी एंड क्यू, लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर ही है, लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, और हम ये बताता है कि क्यू जो है रेशनल नंबर जो है वो सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, तो ये जो हो गया रेशनल नंबर, वो भी रियल नंबर का ही एक सबसेट होता है। नेक्स्ट जो आता है वो इरेशनल नंबर, यानी मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे रियल नंबर्स जो कि रेशनल ना हो। ठीक है, जैसे अंडर रूट के जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो टी को अगर हमें इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको लिख सकते हैं इस सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स दैट इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ठीक है, एक्स जो है वो रियल नंबर का होना चाहिए। और ख़ासियत ये है कि एक्स जो है वो रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, यानी मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर सॉरी रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इरेशनल नंबर को। यहाँ पर कुछ हमारे पास जो रिलेशन होते हैं वो हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो देखो क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो कह सकते हैं हम इंटीजर का जो होता है, या होल नंबर का भी हम कह सकते हैं, सबसेट होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है वो किसका सबसेट है? नेचुरल नंबर है वो सबसेट है इंटीजर का। इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। और इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर का सबसेट होता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर तो बिल्कुल अलग होता है, तो उसको हम इसके साथ नहीं लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक रिलेशन मिल जाता है, संबंध मिल जाता है कि एन यानी मतलब नेचुरल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर और रियल नंबर में क्या रिलेशन होता है। तो रियल नंबर जो होता है एक तरीके से ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद में उसके अंदर होता है रेशनल नंबर, उसके बाद उसके भी अंदर में होता है इंटीजर, और उसके भी अंदर में होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम से, तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे दैट रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, है ना, ये जो होगा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ही एक बॉक्स और बनाएंगे जो कि उसके अंदर रहेगा, और ये जो है रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर को। और उसके भी अंदर में एक बॉक्स और बनाएंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर को। ठीक है, और सबसे बाद में सबसे ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे जो कि होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके ऊपर हम एक बॉक्स बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट होगा, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम रियल नंबर से। ठीक है, ये बड़ा वाला बॉक्स जो होगा वो रियल नंबर बताएगा कि ये जो है ये रियल नंबर है। तो ये हो गया रियल नंबर वाला यूनिवर्सल। उसके बाद में इसके अंदर रेशनल नंबर हो गया, उसके बाद इंटीजर वाला हो गया ये, और उसके बाद हो गया नेचुरल नंबर वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हमारे पास ये जो रिलेशन है ये देखने में वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है कि ये रेशनल नंबर जो होता है वो सॉरी रियल नंबर जो होता है वो पूरा होता है ना, उसी के अंदर ही में ये सब होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्यू फॉर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के अलावा भी यहाँ पर रियल नंबर के अंदर में कुछ होता है जिसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर के बिल्कुल अलग होता है। यानी मतलब इसके अंदर में ही जो होता है एक और बना होता है, इस तरीके से हम इसमें बना देते हैं एक पार्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर इरेशनल नंबर दैट इज टी। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो सर्कल है वो टी है। ठीक है, रेशनल इरेशनल नंबर है जो कि रेशनल नंबर से अलग होता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे पास ये एक तरीके से दिया गया है रेशनल रियल नंबर के ये सभी सबसेट हैं। ठीक है, और ये किस तरीके से रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से वेन डायग्राम को देखकर आसानी से समझ में आ सकता है ना। कहने का मतलब कि कौन कितना बड़ा सेट है ये चीज़ हम वेन डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है रिलेशनशिप है सबसेट ऑफ रियल नंबर के। ठीक है, रिलेशन ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में अब इतना ही डिस्कस करते हैं।
इसके बाद में हम थोड़ा सा देखेंगे कि सबसेट जो होते हैं रियल नंबर के, उसके इंटरवल के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्रैकेट जो होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। अभी तक हम स्मॉल कर्ली और बिग ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट ही जानते थे। उसके जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, यानी मतलब उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में फिर हम पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिवर्सल सेट हमने आपको थोड़ा सा पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है।